प्लस की लायबिलिटी है और बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ा इतना दिन के बीच में। और आपसे बातचीत पे एक बार एक उम्मीद जगह चंदखा में, जहाँ पे मैंने भी अपना पूरा एफर्ट लगा दिया था दिलीप जी के साथ। और जब प्लॉट वहाँ मैनेज होने लगा, सारा चीज़ हो गया, मैंने वहाँ पे सपोर्ट फंड भी रिलीज किया था अपने तरफ से। रोड रास्ता जो लेने की मत रही थी, आप जान रहे हैं वहाँ का सारा चीज़। तो मैंने भी कुछ पैसा अपने तरफ से 7 लाख रुपया दिया था रास्ता में। फिर वहाँ पे हमारे ही सामने कुछ क्रिटिकल ऑप्शन रखा गया, जिस कारण से हमारे कस्टमर वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाए। और क्योंकि आप जान रहे हैं कि लेबिलिटी है, ऊपर से कस्टमर से फिर से उनका जो कंडीशन था ब्रिज का, वो कंडीशन रखा गया, वो लोग नहीं एग्री हो पाए। तो अभी तक सर कुछ हो नहीं पाया है। और सर आपको मैं एक मैसेज एक दिन किया था, कुछ कस्टमर को मैं अपने पास से पैसा रिफंड किया जो हम पे बहुत ज़्यादा हावी हो गए। मनीष लिए सर मेरा लेबिलिटी है और कुछ कस्टमर सर ऐसे हैं जो कि समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए सर क्या करना होगा? उनका नंबर हमें दे देना, हम बात कर लेंगे। आप किसके थ्रू, जिस थ्रू भी यहाँ पे जो लोग हों उनके थ्रू एक बार आप ये विनीत किसके थ्रू थे वो विनीत बता देंगे। मैं ज्ञान प्रकाश उपाध्याय, आसिफ मैं समझ गया, वो पूरा चैन मुझे पता है, पूरा फैमिली चैन मुझे मालूम है, ठीक है। मैं आपसे संपर्क करवा दूंगा, मैं संपर्क करवा लूंगा आपसे, चिंता न करें, संपर्क करवा लूंगा आपसे। आपका जो लायबिलिटी है कस्टमर लोग का मैसेज करने है क्या आपको नंबर कर दीजिएगा, लेकिन वाया चैनल आइएगा, चैनल आपको तुरंत कनेक्ट कर लेगा, चिंता मत कीजिए। चैनल है ही नहीं, चैनल है कहाँ? अरे आप कह रहे हैं ना, वो मेरे चैनल ने आपको देख लिया, वो आप तक पहुंच जाएंगे, आप चिंता न करें, ठीक है। अगर अगले 24-48 घंटे में आप तक ना पहुंचे मेरे लोग तो आप नाम बदल दीजिएगा, आप निश्चित रहें, आप देखिएगा, आप लोग मानेंगे। इस बार राशि सर का मैनेजमेंट आप देखिएगा, ठीक है। आप कुछ मत बोलिए, अपने आप हमारे आप पे भरोसा करिए तो सर, शुरू से भी हम लोग जुड़े हुए थे। और अपने आप पर भी भरोसा करिए, मुझ पे करिए अपने आप पर तो भरोसा है ही। हमारी किसी कस्टमर का FIR नहीं है अभी तक और ना होगा, क्योंकि एक उम्मीद शुरू से लगी थी, मैं आपको देख के जुड़ा था, ना कि अपलाइनर को। और आज तक मैं उम्मीद यही रखा हूँ। और किसी को, बहुत सारे कस्टमर मेरे को बोले FIR करो, मेरा सहयोग करो, मैं नहीं करने दिया। कुछ हमारे 5-6 कस्टमर पुलिस विभाग से भी है, हम किसी को FIR नहीं करने दिया, कोई भी कस्टमर का FIR। मनीष, इस प्लेटफॉर्म पर मैं अपने लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए ले आया हूँ, ठीक है। और बाबू आपका काम हो जाएगा, मैं हूँ, जब तक जिंदा हूँ तब तक मेरे सर पर मेरे शाही परिवार का कर्जा है। मेरा कोई भी कस्टमर, कोई भी बच्चा कहीं भी तकलीफ में है तो व्यर्थ मेरा जीवन। लेकिन सर बहुत हरासमेंट हुआ हम लोगों को, बहुत इतना दिन में बहुत हरासमेंट झेलना पड़ा, और अभी भी सर झेला जा रहा है, कोई सपोर्ट नहीं है। आपने मेरी ट्रेनिंग अटेंड करी है? सारा मीटिंग अटेंड करता हूँ सर। मैं अक्सर बोला करता था कि भगवान राम को भी पहले जो है भगवान राम बनने के लिए 14 साल का वनवास लेना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण को भी जो है जेल में पैदा होने के बाद वृंदावन में जाकर के जो है वहां पर गोकुल बन करके वहां पे गाय चराना पड़ा। महात्मा बुद्ध को भी संन्यास लेना पड़ा, मोहम्मद साहब को इज्जत करना पड़ा। भगवान देवता अवतार को भी अपने आप को पुजवाने के लिए परीक्षा देनी पड़ी। आपकी परीक्षा क्या उनसे बड़ी है? नहीं, लेकिन इंसान के तौर पर सर बड़ी है। इंसान के प्रेरक कौन है? इंसान के प्रेरक कौन है? इंसान तो सर उन्हीं के आधार पर चलते हैं। इंसान के प्रेरक कौन है? इंसान को प्रेरणा देता कौन है? ऊपर वाले से प्रेरणा मिलती है और गार्जियन से, ईश्वर से, देवता से, कुल देवता से, उन्हीं से मिलती है ना। जब कभी आपकी जिंदगी में, देखो, कहने के लिए आपको ये बात हो सकता है कि सुनने में अच्छी लगे, लेकिन जिसने पढ़ती है वो बहुत बुरी पड़ती है। लेकिन मैंने ऐसी चीजों को झेला है, ऐसा नहीं है, और प्रसन्नता के साथ झेला है कि जब कभी ऐसी कोई परेशानी मेरे ऊपर आई तो मैंने उस परेशानी से अपने आप को नहीं छुड़ाया। हाँ, मैंने ये जरूर कहा ऊपर वाले से कि उसने अपने जैसा मुझे समझा। आज उस परीक्षा की देख, एक बात बता, 3 साल लेकिन नहीं, 4 साल से मैं लोगों के बीच में नहीं हूँ। एक आवाज देता हूँ, 1000 लोग खड़े हो जाते हैं। 4 साल से मैं हिंदुस्तान में नहीं हूँ, हर तरह के आरोप लगे हुए हैं, हर तरह की चीजें लगी हैं। पिछले 40 दिन के अंदर कम से कम 5 से 7 करोड़ का बिजनेस कर चुका हूँ। क्यों? ये उसी ऊपर वाले का नाम है। मैं जिन्हें मानता हूँ, ये मान के करता हूँ कि जिंदगी की परेशानी इस बात के लिए नहीं आई कि मुझे रोक दिया जाए। जिंदगी की परेशानी इस बात के लिए आई है कि मुझे और आगे जाना है। म्यूट करिए अपने आप को, और भी लोग मैं मौका तो बोलने के लिए। टेंशन मत लीजिए। सर रिक्वेस्ट यही होगा कि मेरा सर ध्यान रखिएगा, जो मेरा लेबिलिटी है इसी तरह सर निपट जाए। बहुत हरासमेंट किया गया सर।
कोई नहीं, मैं सबका ध्यान रखूंगा, आप अपने आप को ध्यान रखिए, ठीक है? आप तक पहुंच जाएगी। चलिए, कुछ नहीं। सर्वेश जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपके मतलब रिकमेंडेशन के आप अगर चाहें तो अपने आप को अनम्यूट करें। सर्वेश जी दिख ही नहीं रहे, अनम्यूट से फिर कहीं गायब हो गए। चलिए, मैं लगता है सर्वेश जी शायद अंतर ध्यान हो गए। और है क्या अंशु, दिखाई दे रहे हैं? हाँ, दिख करिए अनम्यूट सर्वेश जी। फोन करके बुला के हेलो सर्वेश जी, अनम्यूट जी। सर्वेश जी, प्रणाम सर। प्रणाम, कैसे हैं आप? जी प्रणाम, खुश रहिए। कैसे? बहुत बढ़िया है सर। जी बताइए। हेलो, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। सर अंशु जी को थोड़ा सा विपुल जी को, ये दोनों आदमी को थोड़ा सा सब वो कर दिया गया सर कि हम लोग की जब खत्म हो जाए सर। 1,40,00,000 का मेरा डेबिट किया सर। और मैं यहाँ नौबतपुर में करीब आपने काम किया था, कस्टमर में काम किया था क्या सर? मैं स्टार्टिंग में सर मैं कस्टमर बनकर काम किया था, लेकिन लास्ट समय पे ये एसोसिएट बन गया था। विश्वास करते हैं आप हम पर, कंपनी पर? यस सर, लेकिन उसके बाद क्या है सर कि मैं कुछ अपने ये जो कुछ का जवाब दीजिए। आपकी मैं शंका दूर करने के लिए आया हूँ। विश्वास करते हैं हम पर, कंपनी पर? अभी तक तो विश्वास कर रहे हैं ना सर। विश्वास करते हैं। यस लेकिन अब क्या कह सकते हैं। मैं सर आपको पर्सनली भी ये मैसेज करते रहता हूँ सर, लेकिन आपको उसका जवाब आज तक हमको नहीं किया है। अगर आप वो बोलना चाहते हैं तो आप बोलने के लिए आए तो उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म में बात करें। हमने आज अपने शाइन परिवार के जितने एसोसिएट है उनको यहाँ पे बुलाया है। उनके हम लोग ये वो स्थान नहीं है जहाँ पर ये बात करने के लिए आप अंशु से बात कर लीजिए। मैंने इन लोगों को, मैं दरअसल बहुत सी बातें जो बोलना नहीं चाहता हूँ ना आपको, तो मैं इनके जरूर मैं आप पे काम करना चाहता हूँ। आप इससे चलेंगे ना तो ना, इसलिए मैंने बोला कि आप अगर मुझसे विश्वास है प्रयास में रहिए। लाइबिलिटी खत्म होगी, रास्ते दिए जाएंगे, खत्म होगी बात। पुरानी बातों करने के लिए जाएंगे तो फिर से एक बार दिमाग पुरानी चीज जाएंगी, आपका काम रह जाएगा, बाकी सबका काम होगा। समझ गए? आप इनसे सफर रहिए, अंशु संपर्क रहिए। अंशु को मैं कॉन्टेक्ट रखूंगा। मैं बता दूं आपको कि मैं इनके साथ 6 महीने से कांटेक्ट में नहीं था, 7 दिन से कांटेक्ट नहीं था, और पिछले 1 महीने से मैं इनसे 7 बार खुद फोन पे बात की। मेरी एक आदत है कि जब कोई काम करने आता है तो मैं खुद उसका फॉलो जब कोई काम की बात करता है मैं उसका खुद फॉलो लेता हूँ। अभी 1 रुपया का इन्होंने काम नहीं किया है, लेकिन 7 बार मैं इनको फोन कर चुका हूँ और बोल चुका हूँ, पूछ चुका हूँ कि क्या इरादा है, काम करो या नहीं करना है। ठीक है, तो आज मैं सब पूरे मंच के सामने से कह रहा हूँ, अगर लाइबिलिटी उतारने आए हैं तो रास्ते हमारे पास हैं, मैं खुद संपर्क करूंगा। ये कंप्लेंट मुझसे मत करिए, आपकी बात नहीं हो पाती है। मैं भूलता किसी को नहीं हूँ, हर किसी को मैं याद रखता हूँ, हर किसी को याद रखता हूँ। तो इसलिए आप उनसे संपर्क करिए। पिछली जो कहानी है वो सबकी एक जैसी है, वो पिछली कहानी सबकी एक जैसी है, समझ गए? तो आप और हम मिल करके अब पिछली कहानी छोड़ करके आगे बढ़े और उसमें रास्ता निकालें। समस्या जिंदगी में अपने समस्या को न तलाशें, बल्कि समस्याओं में जिंदगी को तलाशें। नहीं तो रास्ता तो आप ही पता सर ना, रास्ता तो सर आप ही पता। तो रास्ते की शुरुआत हो गई, इसका रास्ता बनता जा रहा है, आप चलते जाइए, रास्ते में चलते जाएंगे, हाईवे बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैंने कहा समस्याओं पे बात करने के लिए आज मैं बिल्कुल नहीं आया हूँ। आज मैं सिर्फ और सिर्फ अपने एसोसिएट के हौसले बढ़ाने के लिए आया हूँ। और आप लोग अगर बात इसी तरीके से देखें, अगर अभी मेरी मीटिंग खत्म हो गई और खत्म होने के बाद आप बैठ गए, 2 ही विचारधारा आपकी होगी, चलो जो होगा देखा जाएगा, तो भी आपका काम नहीं होगा। अगर ये भी हुआ कि आकर 2 घंटा बर्बाद करके चले गए, कोई काम नहीं, तो भी आपका काम नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने उठा लिया अपना फोन और अपने एसोसिएट्स को आपने फोन करके कह दिया
कि यार जो भी रास्ता है, क्या रास्ता, चलो हम सब मिलकर करते साथ। यकीन जानिए रास्ता चल के आपके पास एक छोटी सी उम्मीद जागी कि अंशों के जरिए 30-40 कस्टमर की लायबिलिटी दूर हो सकती है। 7 बार फोन किया मैंने, नहीं तो ये भाई साहब मुझे मैसेज कर करके परेशान करने का जवाब नहीं करता। पूछ लीजिए, सामने मंच पे कह रहा हूं, आप काम करने आगे बढ़ेंगे, मैं आपके साथ दूंगा। समझ गए? चलिए इसी बात के साथ मैं अपनी मीटिंग खत्म करता हूं। मैं अंशु से बात करूंगा, आप इनको संपर्क करिएगा, मैं इससे बात करूंगा, फिर आपसे ये बात जरूर होगी। बाकी जितने लोग इस मीटिंग को ज्वाइन किए थे, मेरा आप लोगों से एक विनती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं, तो मैं पहली बार आप लोगों से मांग रहा हूं कि आप लोग मेरे लिए भी कुछ करें। सिर्फ इतना कि मेरे एसोसिएट को सहयोग करें, सिर्फ इतना मेरे एसोसिएट को सपोर्ट करें, सिर्फ इतना कि जिन लोगों ने आपका पैसा इन्वेस्ट करा है उस पर एक बार अपना भरोसा जताएं। उस भरोसे के एवज में हम आपके काम कर डालें। आप उनके एसोसिएट साथ एक बार उसी प्रेम के साथ, उसी विश्वास के साथ एक बार साथ दीजिए उनका, एक बार उनके साथ खड़े होइए, एक बार उन्हें विश्वास दिलाइए कि हाँ, अगर वो अपनी लायबिलिटी को खत्म करने जा रहे हैं, आप लायबिलिटी खत्म करने, आप उनका साथ दें, तो विश्वास जानिए बिल्कुल 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 लायबिलिटी खत्म होगी। आज ये पहला दिन है इस तरह की मीटिंग का, लेकिन 1 अगस्त को जब मैंने पहली मीटिंग ली थी, तब सिर्फ एक किरण जगी थी, उम्मीद मेरे लिए भी, आपके लिए भी। उस किरण को आज इतना बड़ा दीपक बना दिया गया कि 150 से 200 लोग ये कह सकते हैं कि उनकी लायबिलिटी खत्म होने के कगार पे आ गई। कुछ चेहरे पे मुस्कान आ गई। कैसे हो पाया? सिर्फ इसलिए ना कि हम डटे रहे, हम करते रहे और हमारे लोगों ने हमारा साथ दिया। अब अगर आपका सहयोग मिल गया ना, ये संख्या 500 तक जाएगी, 1000 तक भी जाएगी। सिर्फ एक बक्सर की साइट नहीं, पूरे भारतवर्ष में हम लेकर के आएंगे। साइट ही नहीं, अगर बलशाली बन गए, अगर काम करने लगे, साइट ऑफ प्लॉट हो गए, तो आपकी लायबिलिटी लेकर के पैसे भी दिए जाएंगे। आप चिंता मत करिए, बस इतना ध्यान रखे रहिए कि अपने एसोसिएट को सपोर्ट करें, किसी तरह लीगल में ना जाएं, किसी ऐसे लीगल एक्टिविटी में ना जाए जहां जाने के बाद आपका पैसा फिर 3 साल के लिए है। यकीन जानिए, एक बार अगर आप लीगल में गए और आपकी FIR, आपकी कंप्लेन एक बार दर्ज हुई, तो तब तक आपकी सुनवाई नहीं हो सकती हमारे पास जब तक वो लीगल खत्म नहीं होता। आप लीगल बड़ी आसानी से चले जाते हैं, निकलने का प्रोसीजर बड़ा उल्टा है, ऐसे आप नहीं निकल पाएंगे। ऐसे नहीं होगा कि आपने जाकर के इंस्पेक्टर साहब सामने बोल दिया कि साहब हमें अब कुछ नहीं करना, हमारा FIR वापस नहीं। साहब, उसका बाकायदा प्रॉपर बयान होता है। बयान जब तक नहीं होगा, बयान जब तक सबमिट नहीं होगा कोर्ट में, जब तक वहां से आपको NOC नहीं आई, तब तक आपका FIR नहीं खत्म हो सकता। इसीलिए लगे रहिए विश्वास के साथ में। मेरी शुरुआत हुई है, मैं हर बार बोला हूँ कि मुझे 3 महीना दीजिए, लेकिन पहले, इससे पहले प्रयास जो होते थे लोगों के होते थे, बेईमान लोग आते थे ईमानदारी से। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, इस बार यकीनन काम होगा। बस 3 महीने के अंदर मैं माहौल बदल दूंगा। आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, अगर पूरी तरह से ना खत्म हुई तो भी आपको रास्ता जरूर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एडमिन, मीटिंग को ऑफ कर दीजिए, एंड कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास सारे पावर लीव के हैं। मीटिंग को एंड करें। आप सभी लोगों का बहुत 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 आभार, बहुत बहुत आप लोगों को प्यार मेरी तरफ से कि आप लोगों ने सुना और विश्वास किया। प्लस के लिए